देखो, कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। कारखाना अधिनियम 1948 एक संरक्षणात्मक श्रम विधान है। ये श्रमिकों की दशाओं में सुधार के लिए व्यापक उपबंध प्रस्तुत करता है। इस विधान की एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है और भारत में पहला कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था। इसके बाद इसमें लगातार संशोधन होते रहे और 1881 में बनाया गया। अधिनियम के सुधारकों और लंकाशायर और तथा मैनचेस्टर के सूती वस्त्र उद्योग के नियोजकों और के संयुक्त प्रयास का प्रतिफल था, लेकिन दोनों के प्रयासों का दृष्टिकोण अलग अलग था। प्रारंभ में यह कानून जो था, अधिनियम जो था, वो बाल श्रमिकों की सुरक्षा के लिए था और 1891, 1911, 1922 में संशोधन किया गया। इसके क्षेत्र और प्रकृति में विस्तार किया गया। कारखाना की परिभाषा को बृहत बनाया गया। कार्य के घंटे विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में को निर्धारित किया गया। बच्चों और महिलाओं की खतरनाक प्रक्रियाओं में नियोजन को प्रतिबंधित किया गया। शाही श्रम आयोग ने 1929 में कारखाना अधिनियम के संदर्भ में कुछ सुझाव दिए। इस आलोक में 1934 में एक बृहत अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को खतरनाक कामों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना था। कालांतर में इस अधिनियम में 1940, 1945, 1946, 1947 में संशोधन किया गया। 1948 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रयास और श्रम आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर एक बृहत कानून बनाया गया। ये अधिनियम 23 सितंबर 1948 को कारखाना अधिनियम के रूप में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1949 को लागू किया गया और यह संशोधन के बाद आज भी लागू है। इसका उद्देश्य है, कारखाना विधान का मुख्य उद्देश्य कारखाने में काम की दुष्कर एवं संकटमय दशाओं तथा अधिक कार्य के घंटों और अवधि में श्रमिकों, विशेषकर बालकों और स्त्रियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना था। इसका मुख्य प्रावधान क्या है? जैसे कि कारखाना अधिनियम 1948 के मुख्य प्रावधान का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे कारखाना की परिभाषा जो है वो जो है धारा 2 के अंतर्गत आती है। धारा 2M, कारखाना अधिनियम। कारखाना अपनी परिसीमाओं सहित ऐसा औद्योगिक परिसर जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति शक्ति की सहायता से और 20 या अधिक व्यक्ति बिना शक्ति की सहायता से पिछले 12 महीने में किसी भी दिन विनिर्माण प्रक्रिया में कार्यरत थे। इस परिभाषा के अंतर्गत खान संघ के सशस्त्र बल की चलती फिरती इकाई, रेलवे, रनिंग शेड या होटल या उपहार गृह और भोजनालय सम्मिलित नहीं होते थे। दूसरा हो गया विनिर्माण प्रक्रिया। विनिर्माण प्रक्रिया से तात्पर्य किसी वस्तु या पदार्थ के प्रयोग, विक्रय, परिवहन, वहन की दृष्टि से उसका निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत मरम्मत, पैकिंग, लेटर प्रेस, पोत निर्माण, इसका मरम्मत इत्यादि आते हैं। धारा 2 के देखो, बालक का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसे अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा नहीं किया है। 2C के अंतर्गत आता है। कुमार का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा कर लिया है। अल्पवय व्यक्ति जो अभी बालक है। वयस्क हो गया। वयस्क से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 18वां वर्ष पूरा कर लिया है। लाइसेंस, कारखाने से संबंधित लाइसेंस बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। प्रत्येक कारखाना के नियोजक द्वारा कारखाना प्रारंभ करने के पूर्व लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा और इसके लिए नियोजक द्वारा राज्य सरकार या मुख्य कारखाना निरीक्षक के पास एक आवेदन देना होगा। आवश्यक जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें लाइसेंस निर्गत किया जाएगा, लेकिन यदि आवेदन जमा करने के बाद 3 महीने तक इन्हें कारखाना निरीक्षक या सरकार से कोई सूचना नहीं मिलती है तो ये समझा जाएगा कि आवेदन को परिसीमन स्वीकृति मिल गई है। अधिकारियों द्वारा लाइसेंस अस्वीकृत होने पर राज्य सरकार के पास तथा सरकार द्वारा अस्वीकृत होने पर केंद्र सरकार के पास अपील की जा सकती है। इसकी धारा 6 है। इंस्पेक्टर हो गया। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर उचित संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी। निरीक्षक भारतीय दंड संहिता के आलोक में लोक सेवक होते हैं। प्रत्येक जिला दंडाधिकारी अपने जिलों का कारखाना निरीक्षक होता है। कारखाना निरीक्षक को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होती हैं। कारखानों के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले संस्थानों में स्वयं और सहायक के साथ प्रवेश करने की शक्ति होगी। इन्हें परिसर, संयंत्र, वस्तु, पदार्थ के परीक्षण करने की शक्ति प्रदान की गई है। किसी रजिस्टर या कारखाने से संबंधित अन्य दस्तावेजों को पेश कर आवश्यक व्यक्ति का बयान लेने की शक्ति होगी इंस्पेक्टर के पास। प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सकों की राज्य सरकार चिकित्सा व्यवसायियों से प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक नियुक्त करेगी और प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना किसी अन्य चिकित्सा व्यवसायी को निर्धारित समय के लिए अधिकृत कर सकता है।
प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक राज्य सरकार की स्वीकृति से किसी अन्य चिकित्सक व्यवसायी को निर्धारित समय के लिए अधिकृत कर सकता है, लेकिन निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। जो कारखाने का अधिष्ठा हो या उस जिस कारखाने में किसी प्रकार का हित हो और तथा कारखाने में अन्य प्रकार से नियोजित हो, लेकिन राज्य सरकार के संबंध में इसे छूट दे सकती है। धारा 38। स्वास्थ्य संबंधी उपबंध क्या है? इस संबंध में लिखित उपबंध दिया गया। सफाई। स्वास्थ्य संबंधी उपबंध हो गया। सफाई। नियोजक द्वारा प्रत्येक कारखाने को साफ रखना आवश्यक होगा। इसे किसी प्रदूषण से उत्पन्न दुर्गंध से मुक्त रखा जाएगा। कार्यस्थल को दैनिक सफाई की जाएगी और सप्ताह में एक बार कीटाणुनाशक का प्रयोग करके धोना और 14 महीने में पुताई और 3 वर्ष पर वार्निशिंग और 5 वर्ष पर पेंटिंग कराया जाएगा। इस संबंध में नियोजक एक रजिस्टर रखेगा। राज्य सरकार को इन उपबंधों से छूट देने का अधिकार प्राप्त है। कचरे और बही स्त्राव का व्ययन। इस प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक कारखाने में निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले कूड़े करकट और बहने वाले पदार्थों को हटाने के उपाय किए जाएंगे ताकि वे श्रमिकों के लिए हानिकारक हों। संवातन एवं तापमान। प्रत्येक कारखाने में वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यह ताज़ी हवा आती रहे। यदि तापमान बढ़ जाता है तो निर्धारित तरीके द्वारा उसे कम किया जाए। इन उपायों में पुताई, छिड़काव, पंखा लगाना, छत की ऊंचाई बढ़ाना इत्यादि को शामिल किया गया है। धारा 13। धूल और धुआं। यदि यह निर्माण प्रक्रिया के कारण धूल और धुआं या अन्य प्रकार की गंदगी एकत्रित हो जाती है जिससे कि श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो उन्हें हटाने या रोकने के प्रभावकारी उपाय किए जाएं। धारा 14। कृत्रिम नमी या आर्द्रता। वैसा कारखाना जहां हवा की आर्द्रता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती हो वहां नमी बढ़ाई जाने की रीति एवं उनकी जांच आदि का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। धारा 15। अति भीड़। कारखाने के किसी भी कमरे में इतनी भीड़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। इस अधिनियम के बनने के पूर्व कार्य हेतु प्रत्येक श्रमिक को 9.9 घन मीटर तथा लागू होने के बाद 14.2 घन मीटर जगह की व्यवस्था करनी अनिवार्य हो। फर्श के तल से 4.2 मीटर ऊपर की जगह को गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मुख्य कारखाना निरीक्षक को इस संबंध में छूट देने का अधिकार है। धारा 16। प्रकाश। प्रत्येक कारखाने में जहां श्रमिक काम करते हैं या आते जाते हैं वहां पर्याप्त प्रकाश का प्रबंध करना अनिवार्य है। अत्यधिक प्रकाश को रोकने की व्यवस्था की जाएगी। जहां प्रकाश कम है वहां प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा प्रकाश प्रकृति या कृत्रिम दोनों प्रकार का हो सकता है। धारा 17। पेयजल की व्यवस्था। प्रत्येक कारखाने में श्रमिक के पीने के लिए पर्याप्त स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाएगी और पेयजल का स्थान स्नान गृह, शौचालय, मूत्रालय, नदी और नाली से कम 6 मीटर की दूरी पर अवस्थित होना चाहिए। ऐसी सभी स्थलों पर श्रमिकों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली भाषा पीने के जल का जल लिखा होगा। जहां पर 250 से अधिक श्रमिक काम करते हैं वहां के मौसम में वहां ठंडे मौसम वहां गर्म मौसम में पानी के लिए शीतल ठंडे पेय की व्यवस्था की जाएगी। धारा 7। धारा 18। शौचालय और मूत्रालय। कारखाने में कार्यरत लोगों के लिए उचित संख्या में शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था की जाएगी जो महिला और पुरुष के लिए अलग अलग होगा। ये सुविधाजनक स्थानों पर होंगे और चारों ओर से घिरे होंगे, हवादार और प्रकाशयुक्त होंगे। इसके सफाई की नियमित व्यवस्था की जाएगी। यदि नियोजित लोगों की संख्या 250 या उससे अधिक हो तो शौचालय और मूत्रालय स्वच्छता युक्त होगा। सप्ताह में कम से कम एक दिन अपमार्जक या रोगाणुनाशक से धोया और साफ किया जाएगा और 3 फीट की ऊंचाई तक फर्श टाइल्स युक्त निर्मित किया जाएगा। सुरक्षा संबंधी उपबंध हो गया। सुरक्षा संबंधी प्रावधान। इस अधिनियम की धारा 21 से लेकर 41 तक एवं 8, 7 से 91 तक वर्णित है। ये प्रावधान निम्नलिखित है। यंत्रों की घेराबंदी। इस प्रावधान के अनुसार प्रत्येक कारखाने में यंत्रों की घेराबंदी सुरक्षित रूप से की जाएगी ताकि श्रमिकों को यंत्रों से किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। इसमें मुख्य यंत्र है मूलगत उत्पादन में गतिमान भाग और इससे संबंध गतिपालक चक्र, जल चक्र, जल टरबाइन, विद्युत जनित संधारण मशीनरी के भाग और अन्य मशीनरी के संकटकारी भाग हैं। राज्य सरकार इस संबंध में नियम बना सकती है और इस प्रावधानों से छूट भी दे सकती है। चलते हुए यंत्र और उसके निकट काम करना। जब किसी कारखाने में यंत्र के किसी भाग की जांच करना, यंत्रों की जांच चालू अवस्था में जरूरी हो जाए या जांच अथवा परीक्षण के फलस्वरूप कोई क्रिया आवश्यक हो जाए तो ये केवल उस प्रौढ़ पुरुष श्रमिक द्वारा ही करने की अनुमति दी जाएगी जो उस हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया हो। जांच करते समय ऐसे व्यक्ति को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
खतरनाक मशीनों पर अल्पवय व्यक्ति का नियोजन। किसी अल्पवय व्यक्ति को खतरनाक यंत्र पर तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक कि उसे यंत्र से पैदा होने वाले खतरे से पूर्णतः अवगत न करा दिया जाए, खतरे से बचने हेतु किए जाने वाले सावधानी के बारे में प्रशिक्षित न कर दिया गया हो। ऐसे व्यक्ति को अनुभवी व्यक्ति के पर्यवेक्षण में रखना आवश्यक होगा। धारा 23। आघात गियर और बिजली काटने के लिए युक्ति। कारखाने में उपयुक्त आघात गियर और कुशल उपकरण का प्रबंध किया जाएगा। मशीन को बंद करने के लिए उचित स्थान पर उचित संख्या में उपकरण लगाए जाएंगे ताकि आकस्मिक दुर्घटना की दशा में मशीन को बंद किया जा सके। धारा 24। स्वयं कार्य करने वाली मशीन। जैसे कारखाने में जहाँ स्वयंचलित मशीन चलती है, जहाँ किसी व्यक्ति को अपने कार्य के दौरान आना जाना पड़ता हो, तो वहाँ 45 सेंटीमीटर की दूरी के अंदर नहीं आ जाने दिया जाए। लेकिन अधिनियम के पहले जो मशीन स्थापित हो वहाँ उपबंध लागू नहीं होगा। धारा 25। नए यंत्रों को ढककर रखना। इस अधिनियम के लागू होने के बाद स्थापित शक्ति से चलाए जाने वाले सभी यंत्र को ढककर रखा जाएगा और अन्य प्रभावकारी ढंग से सुरक्षित रखे जाएंगे कि खतरे के बचाव हो सके। यंत्र के विक्रेता या भाड़े पर देने वाले व्यक्ति पर भी सुरक्षा की जिम्मेदारी डाली गई है। यंत्रों को ढककर रखने के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकती है। रोई धुनकियों के पास स्त्री और बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। रोई धुनकियों के किसी भी भाग में स्त्री और बालक श्रमिक को नियोजित नहीं किया जाएगा, किंतु यदि रुई धुनकी की भराई से सिरा अलग कमरे में हो जो रुई की पूर्ति करने वाले सिरे को विभाजित करता हो, तो ऐसी दशा में स्त्री और बालक श्रमिक को नियोजित किया जा सकता है। उत्तोलक एवं उत्थापक। किसी भी कारखाने में उत्तोलक और उत्थापक अच्छी यंत्र बनावट, ठोस पदार्थ और पर्याप्त शक्ति का होना चाहिए। 6 महीने में एक बार किसी योग्य व्यक्ति द्वारा इसकी जांच करानी आवश्यक है। इनके रास्ते को ऐसे घेरों द्वारा सुरक्षित किया जाएगा कि कोई व्यक्ति इससे फंस न जाए। इन पर उठाए जाने वाले अधिकतम भार अंकित होने चाहिए। देखो, वजन उठाने वाली मशीन हो गई, कारखाने में वजन उठाने वाली मशीन।